हालेलुया। मसीह यीशु की अजीम जलाली फतमंद नाम में आप सबों को मैं सलाम कहती हूँ। और इस वक्त हम इब्राहिम वर्शिप स्टूडियो में मौजूद हैं और आप सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और हम रोज़ों के ताल्लुक से बड़े खूबसूरत पैगाम सुन और सीख रहे हैं। और आज भी मैं आपके दरमियान एक बड़ा खूबसूरत कलाम शेयर करने को हूँ। आइए मेरे साथ निकालिए लूका तबीब की अंजील उसका 4था बाब और उसकी कुछ चंद आयात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। लिखा है, फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा और अबलीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उससे भूख लगी और अबलीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। नाज़रीन, आपने इस हवाले को सुना है कि मैंने जैसा लूका की अंजील में से आपके सामने इस हवाले को रखा है कि यीशु मसीह की आजमाइश होती है। हम देखते हैं कि इससे पीछे अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो वहां पर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ है और यीशु मसीह ने रूह कुदस का तजुर्बा, रूह कुदस की मस्सा को लिया और फिर लिखा है कि वो रूह से भरकर रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा और यहाँ पर अबलीस उसे आजमाने के लिए आता है। यहाँ यीशु मसीह की आजमाइश होती है। इब्रानियों के का मुसन्निफ कहता है कि यीशु मसीह हर सब बातों में आजमाया गया और वो बेगुनाह रहा। यीशु मसीह को आजमाया गया। यहाँ पर भी यीशु मसीह की आजमाइश को हम देखते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भी आजमाया गया। वो हर एक बात में कामिल रहा। वो बहैसियत इंसान होते हुए उसने हर आजमाइश पर गालिब आया। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह बियाबान में आया है और अबलीस उसके सामने आया और उसने एक आजमाइश को खुदावंद के हुजूर रखा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भूख लगी है। जब 40 दिन 40 रात मुतवातर फाका करने के बाद इंसान होते हुए बहैसियत कामिल बशरियत होते हुए कामिल इंसान होते हुए इंसान को भूख लगती है और यीशु मसीह को भी भूख लगी। लेकिन यहाँ पर उसने जब उस बात को महसूस किया कि इससे भूख अब यकीनन लगी होगी तो यीशु के पास आया और उससे कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने कला जवाब दिया। उसने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा बल्कि हर एक बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम के जरिए से अबलीस को जवाब दिया। उसने कहा कि लिखा है। यानी यीशु मसीह, इसका मतलब यीशु मसीह शरीयत से और कलाम से वाकिफ था। कलाम, क्योंकि वो खुद कलाम था और उसने कलाम के जरिए से अबलीस को जवाब दिया। और जब उसने ये जवाब दिया और अबलीस शर्मिंदा हुआ, उसने इस बात को जब सुना तो वो लिखा है कि उसने फिर एक और आजमाइश की और उसने कहा कि यीशु ने उसको जवाब दिया कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा। और फिर अगली बात जो उसने उसके हुजूर रखी और उसने कहा कि और अबलीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि सारा अख्तियार और उसकी सारी शान और शौकत मैं तुझे दूंगा क्योंकि ये मेरे स्पुर्द है और जिसको मैं चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब चीजें मैं तुझको दे दूंगा। यहाँ पर उसने सारी चीजें और सारे अपने इख्तियार के बारे में उसे बताया, सारी सल्तनतें उसे दिखाई और वो कहने लगा कि सब कुछ मेरे पास है, ये सब कुछ मेरे हाथ में है। अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर भी कलाम के जरिए से जवाब दिया। यीशु मसीह ने कहा कि कलाम में से कहा कि सिर्फ तू अपने खुदा की इबादत कर और उसी को सजदा कर। और ये बात भी हम सृष्टि की किताब में देखते हैं। और पहली जो यीशु मसीह पर आजमाइश की गई वो भी उसने सृष्टि की किताब में से इस हवाले को और इस कलाम को कोड किया। और यूं दूसरी बार फिर अबलीस को शिकस्त हुई, उसको शर्मिंदगी का सामना हुआ क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह ने कलाम के जरिए से उसे जवाब दिया। और फिर एक और बड़ी खास जो बात हम देखते हैं, फिर वो तीसरी बार यीशु मसीह से कलाम करता है और कहता है, यीशु से कहता है कि बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो सब कुछ तेरा होगा। और यीशु ने जवाब में उसे कहा कि सिर्फ अपने खुदा को सजदा कर, उसी की इबादत कर। और आगे जाकर फिर हम देखते हैं, कहता है और वो फिर उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि तेरी बाबत
वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे पत्थरों पर उठाएंगे, वो बाधा तेरे पाँव को पत्थरों से ठेस ना लगे। यहाँ पर भी वह ज़बूर की किताब में से इस हवाले में से यीशु मसीह ने जवाब दिया। उसने कहा कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर, क्योंकि अभी इसमें जानता है। उसने इस ज़बूर की किताब में से ज़बूर का हवाला दिया। उसने कहा कि तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। लेकिन यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया। उसने कहा कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और तीनों बार यीशु मसीह ने कलाम के जरिए से दुश्मन को जवाब दिया, अबलीस को जवाब दिया, और यूं उसको शिकस्त हुई। यीशु मसीह गालिब आया कलाम के जरिए से। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं पैदाइश की किताब में कि हवा को भी आजमाया गया। और यूहन्ना में हम देखते हैं कि 3 तरह की आजमाइशें होती हैं, आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शही। हवा के पास जब अबलीस आया तो उसने उसे ये तीनों चीजों के जरिए से उसे आजमाने की कोशिश की। और उसने उसके पहले तो हवा के दिल में शक डाला। उसने कहा, क्या वाकई खुदा ने तुम्हें कहा है कि इस दरख्त का फल नहीं खाना? और फिर जब उसके दिल में शक आ गया तो लिखा कि हवा बाक़यदन वो उस दरख्त के पास गई जिसको खाने के लिए खुदा ने मना किया था। और उसने जब देखा उस दरख्त को तो उसने कहा कि खाने को ये खुशनुमा महसूस होता है, आंखों को ये देखने को अच्छा लग रहा है, आंखों को खुशनुमा महसूस हो रहा है, और ये अक्ल बख्शने के लिए खूब है। उसने उस फल को लिया और खाया, और यूं वो उस आजमाइश में गिर गए। यीशु मसीह को भी यहां पर 3 तरह की आजमाइशों का सामना रहा। उसने उसे कहा कि अगर इन पत्थरों से कहे तो ये रोटियां बन जाएंगी। यीशु मसीह ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया, अपने असर सुख को, अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, अपने जराए का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने कलाम के जरिए से उसे जवाब दिया। यहां पर भी आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, यहां यीशु को भूख लगी है, यहां जिस्म की ख्वाहिश। अगर वो उसकी ऑफर को कबूल कर लेता तो वो अपने मकसद में कामिल ना रहता, वो अपने मकसद में कामयाब ना होता। वो दर हकीकत इसलिए उसे बियाबान में आजमाया गया और मुख्तलिफ तरह की उस पर आजमाइशें आई। हर तरह की आजमाइश में वो गालिब आया। वो आजमाइश में गिरा नहीं, बल्कि वो फतह याब हुआ, क्योंकि उसने कलाम का इस्तेमाल किया, कलाम को दुश्मन के सामने रखा, और जिसके सबब से दुश्मन शर्मिंदा हुआ। आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, जिंदगी की शही। उसने कहा कि सब कुछ मैं तुझे देता हूं, लेकिन उसने उस इख्तियार को इस्तेमाल ना किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कलाम के जरिए से दुश्मन को जवाब दिया। हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी आजमाइशें आती है हमारी जिंदगी में। इब्लीस हमारे सामने बहुत सारी चीजों को लेकर आता है, वो हमें लालच देता है, ताकि हम उस लालच में आकर जिस्म की ख्वाहिश, जिंदगी की शही हमारे अंदर आ जाए। जिस तरह से वो यीशु मसीह के पास आया, उसे कहता है कि अपने ते नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत देखा है कि वो तुझे अपने हाथों पर, उसके फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। यीशु मसीह ने उसकी इस साजिश को भी, इस आजमाइश पर भी वो यीशु मसीह गालिब आया। उसने तीनों आजमाइशों पर गलबा हासिल किया। अगर हम भी कलाम को बोलेंगे, कलाम में कुदरत है, अगर हम इस कलाम को बोलेंगे, जब भी हमारा दुश्मन हमारे सामने आए, जब भी हमारा दुश्मन किसी सूरत में भी आए, वो बीमारी की सूरत में हो, वो किसी गुर्बत की सूरत में हो, या वो किसी तरह से भी हमारे सामने है, जब हम कलाम के जरिए से अपने दुश्मन को जवाब देंगे तो यकीनन उसे रुसवाई और शर्मिंदगी का सामना होगा, उसे भाग जाना पड़ेगा। कलाम फरमाता है, अबलीस का मुकाबला करो तो अबलीस तुमसे भाग जाएगा। हमें अबलीस का मुकाबला करना है और कलाम के जरिए से करना है। यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात का फाका किया। रोजों के अय्याम में अगर हम आजमाइशों में गिरे हुए हैं, अगर हम क्राइसिस का शिकार हैं, क्राइसिस की आजमाइश में से गुजरे हैं, या और कई तरह की आजमाइशों में से गुजरे हैं। आजमाइशें ईमानदारों पर आती हैं। जब भी खुदा के लोगों ने बड़े किसी काम को करना चाहा तो वहां पर उन्हें आजमाया गया। यीशु मसीह भी एक बड़ा
बाप का मिशन लेकर आए थे, और उन्हें जब उन पर आजमाइश आई तो यीशु मसीह इस आजमाइश पर गालिब आया। हमारे पास भी इब्लीस बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आता है कि हम उस इब्लीस के उस सारे इब्लीस के प्लान में शामिल हो जाए, या उसके सामने अपने आप को उसके सामने पेश कर दें। लेकिन हमें आजमाइश में गिरना नहीं, बल्कि हमें आजमाइशों पर गालिब आना है, जिस कलाम को बोलने के जरिए से। हमारे पास खुदा का जिंदा कलाम है, इस कलाम में कुदरत है। मैं पिछले दिनों एक रोया देख रही थी, और उस रोया में मैं देख रही हूँ कि एक इब्लीस है, एक यानी इब्लीस के करिंदा है, और उसके पास मैं देख रही हूँ कि उसने बहुत सारे लोगों को घायल किया हुआ है। ये मैं रियल आपको अपनी रोया बता रही हूँ। और उसने बहुत सारे लोगों को जख्मी किया, घायल किया। उसके पास एक हथियार है जिसके सबब से वो लोगों को ऐसे जरबे लगा रहा है और उनकी खाले तक उधर रही है। और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जख्मी हैं और परेशान हैं। मैं उनको देख के परेशान हूँ कि ये इब्लीस है, और किस तरह से जिंदगियों को डरा रहा है, और किस तरह से जिंदगियों को नुकसान कर रहा है। और मेरे दिल में मैं अपने दिल ही में दिल, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये अभी मेरी तरफ आ रहा है, उसके पास एक हथियार था, और मैं अपने दिल में इस कलाम को कह रही हूँ कि कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो तेरे काम ना आएगा। और यही हुआ कि जैसे उसने मुझ पर हथियार फेंकने की कोशिश की, वो हथियार मुझे लगा नहीं और क्रॉस करके पीछे चला गया। और पीछे एक और बहन थी खिदमत गुजार, जब मैंने मुड़कर देखा, मैंने कहा शायद उसको लग गया होगा, मैं बच गई, शायद उसको लग गया होगा। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसको भी नहीं लगा था। इसका मतलब खुदा के कलाम में कुदरत है। जब हम कलाम को बोलते हैं, जब हम अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं, वो कुदरत जो खुदा ने हमारे मुंह में रखी है, वो कलाम जो असली तासीर है, वो कलाम जिसके सबब से दुश्मन डरता कांपता थरथराता है और भाग जाता है, उस कलाम को बोलने की जरूरत है। खुदा का कलाम हमारे पास मौजूद है, इस कलाम को पढ़ने की जरूरत है। जब ये कलाम हमारी जिंदगी में स्टोर होगा, जब हमारे अंदर होगा, तो इस कलाम को हम बोलेंगे जब हमें जरूरत होगी, जब हम बीमार होंगे, जब हम कमजोर होंगे, जब हम आजमाइशों में गिर जाएंगे। ईमानदारों पर आजमाइशें आती हैं, लेकिन हमें इन आजमाइशों में गिरना नहीं, बल्कि हमें अभी इसका मुकाबला करना है कलाम को बोलकर। क्योंकि यीशु मसीह ने बार बार कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। इसका मतलब यीशु मसीह कलाम से वाकिफ है। यीशु मसीह ने शरीयत को पढ़ा है, यीशु मसीह कलाम को जानता है, यीशु मसीह को कलाम के बारे में मालूम है। इब्लीस भी गो के कलाम को जानता है, लेकिन हमारा खुदा खुद जो कलाम है, वो मुजस्सम कलाम है, उसने कलाम को उसके सामने रखा ताकि इब्लीस को मालूम हो सके कि कलाम अपने अंदर कितनी कुदरत रखता है। और उसने इस कलाम को इस्तेमाल करते हुए फतह पाई। अगर हम भी अपनी जिंदगी में फतह पाना चाहते हैं, अगर आज हम भी कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम आजमाइशों में गिरे हैं, हम फतेहयाब होना चाहते हैं, हम गलबा पाना चाहते हैं, तो हमें इस कलाम को इस्तेमाल करना है। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आप इस कलाम को इस्तेमाल करते हैं जब भी आप आजमाइशों में होते हैं? हमें इस कलाम को इस्तेमाल करना है। अगर ये कलाम हम भूलेंगे तो फिर यकीनन हम फतेहयाब होंगे, फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। रोजों के अय्याम में दुआ रोजे में ठहर कर इस कलाम की कुदरत के जरिए से हम दुश्मन पर और अपनी आजमाइशों पर गालिब आ सकते हैं। सो इस कलाम को इस्तेमाल करें, इस कलाम को अपने दिल में रखें। जिस तरह दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा ताकि मैं तेरे कलाम के खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। इस कलाम को, जब ये कलाम हमारे अंदर स्टोर होगा, जखीरा होगा, तो फिर हम इस कलाम का इस्तेमाल करने वाले होंगे। हमें मालूम होगा कि कौन सी जगह पर हमने कौन सा कलाम कहना है, कौन सी बात करनी है, और दुश्मन को जवाब देना है। सो हमें इस कलाम को जखीरा करने की जरूरत है, इस कलाम को अपने अंदर स्टोर करने की जरूरत है, और कलाम को इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये कलाम एक हथियार है, ये रूह की तलवार है, ये हथियार है। इस कलाम का इस्तेमाल करना है ताकि हम आजमाइशों पर, इब्लीस पर और बीमारियों पर, कमजोरियों पर फतेहयाब हो सके। सो खुदा इस पैगाम की वजह से मुझे और आपको बहुत बरकत दी। गॉड ब्लेस यू ऑल।